आइए चलते हैं उस गांव की ओर और आमंत्रित करता हूं मैं एक ऐसे कवि, एक ऐसे रचनाकार, एक ऐसे साहित्यकार को जिस पर मां वागेश्वरी की कृपा होती है और जिस गांव के लड़के के हाथ में मां सरस्वती कलम थमाती है और ऐसे ऐसे शब्द के संयोजन का ज्ञान उन्हें देती है कि वह भारतीय साहित्य जगत में अपनी दस्तक जब देता है तो वह डार्क हॉर्स की तरह सामने आकर के साहित्य अकादमी पर अपना दस्तक दे देता है। मैं इस बिहार झारखंड की ऐसी मिट्टी के ऐसे लाल को आपके बीच आमंत्रित करता हूं। आपको बताना है कि आमंत्रित आप कैसे करते हैं न्योतपल मृणाल को। आपके घनघोर ताली उन्हें आवाज दे। न्योतपल मृणाल, आप हिंदुस्तान की सबसे उर्वर मेधा है और मुझे लगता है कि यह हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसकी जड़ों में गंगा का पानी आता है। तो आप समझिए कि आप पर जिम्मेदारियां कितनी बड़ी है। आप इतने जीवंत हैं, शायद ये गंगा के तट का मस्ती है, उसका अल्हड़पन है। मतलब मैं तो ये सोचता हूं कि जो गंगा विलास क्रूज जब इधर से निकला होगा तो उसको उतर के उसमें जो 25-25 लाख दे के स्विट्जरलैंड के जो सैलानी बैठे हुए हैं उनको गंगा के तट पर बैठ के एनआईटी की इस मस्ती का भी दर्शन करना चाहिए था। आप इतने जीवंतता से भरे हुए लोग हैं। देखिए आजकल के जो 5G जनरेशन जो है, अब तो घरों में बच्चा पैदा हो नहीं रहा है सर, अब सब्सक्राइबर पैदा हो रहा है। छठियारी के दिन भी पंडित जी दही चीनी मुंह में नहीं डाल रहे हैं, मोबाइल छुआ देते हैं, बेटा टच कर दो। एक बच्चा रोया नहीं कि एक चैनल वाला पहुंच जाता है, कान में फूट देता है, बेल बटन दबा तो बेटा लाइव तो ऐसे दौर में जब हम कूपन से रिचार्ज हो रहे हैं और बात करते हुए खर्च हुए जा रहे हैं, ऐसे दौर में जब हमको लगता है कि लहरिया कट मारते हुए पेटीएम पर मोबाइल से रील बनाना ही जिंदगी की मस्ती है, वहां से मैं मस्ती का गीत सुनाता हूँ आपके दौर का। और आज जो 5G जनरेशन आई इसके बीच के गैप टाइप गीत मैं आपको सुनाता हूँ कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के। ऐसा कोई बिहार झारखंड में लड़का लड़की नहीं रहा होगा जो किसी स्कूल के दीवार पर हाई स्कूल के टाइम में गया होगा और नीचे टूटा हुआ छपा हुआ होगा उसको उठा के दिल न बना दिया। अरे स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, अरे चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, अरे उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, और दिल टूटे तो अरे दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने इन जो लोगों को लगता है कि ये जिंदगी है, मैं आपकी जिंदगी के बीच सिखा रहा हूँ कि हम कौन थे, हम कौन लोग हैं। कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल ठिकाने वाले, खा के समोसा सीनियर के सिर बिल ठिकाने वाले लड़के। और
याद कीजिए महेंद्र में कोचिंग करना, बोरिंग को याद कीजिएगा कि मेहनत के पथ पर मिलो साइकिल चलाने वाले लड़के और संघर्षों की आग में तप कर तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले, अरे उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या है कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के। देखिए मैं आपकी संवेदनाओं को इसलिए जानता हूं, मैंने 10 साल आईएएस की तैयारी में खुद को बर्बाद किया। मुझे पता है कि बोरिंग लोग अपने जेब में ड्यूडेंट खरीदने के लिए निकलने वाला लड़का, सेंट खरीदने के लिए निकलने वाला लड़का अंत में लूसेंट खरीद के वापस आ जाता है। उसको लगता है कि सिर्फ यही काम की चीज है, इसलिए मुझे पता है। अरे किससे रट खुद को मीर बताने वाले लड़के, अरे बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के। और हक में उठे तो, अरे हक में उठे तो कलमा को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने स्नेह के साथ आप असल में सुन नहीं रहे हैं। अक्सर हिंदी कविता के मंचों को एक भ्रम होता है कि उसको आज का युवा सुन रहा है, लेकिन सच बात यह है कि जिस समय में मंच से अभी विकास बॉक्सर जी ने अच्छी बात कही कि लगता है कि मस्खरापन चल रहा है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर कवि सच में कवित्रियाँ, जहाँ पर सच में कविता लेकर मंचों पे आ रही है, वहाँ आपके जैसे युवा, आपके जैसी लड़कियाँ, आपके जैसे लड़के हौसला लेने के लिए बैठे रहते हैं। मैं आपका हिंदी मंच, हिंदी कविता की तरफ से आपका आभारी हूँ। ये हमारा जादू नहीं है, ये हमारी तरफ से कुछ नहीं है कि हम आपको बिठा पाए, बल्कि ये आपका है कि आप बैठ के हम लोग को हौसला देते हैं। ये आपकी ओर से, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद आपका है कि पटना के छात्र और छात्राओं। एक गीत आपको सुनाता हूँ। आपको देखिए हमारी पीढ़ी पर जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि हम जाति की तहजीब भी देख रहे हैं, आती बदमिजाजियां भी देख रहे हैं। और ऐसे समय में थोड़ा सा कठिन तो समय है, और किसी भी पीढ़ी को अपना शॉर्टकट मिलता नहीं है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। वहां से मैं एक जिम्मेदारी का गीत आपको सुनाता हूँ। हालांकि जिम्मेदारी बहुत मनहूस शब्द है, लेकिन मुझे लगता है कि साइंस पढ़ने वाले लोगों के लिए क्या मनहूस, क्या रस, क्या साइंस। आप लोग जीवन में सब कुछ झेल चुके हैं, कविता तो फिर बहुत मामूली चीज है, तो ऐसे निकल जाएगा। अच्छा, कवियों को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप सोचिए हम लोग का तो नहीं समझिए, हम लोग को NIT में पढ़ना पड़ता है, फिर पशु मेला में जाके पढ़ना है। और दोनों जगह समान ऊर्जा के साथ पढ़ना पड़ता है, और दोनों जगह ये सोच के पढ़ना पड़ता है कि श्रोता एक जैसे है। आप बहुत धीमे हैं, आपको ज्यादा ताली बजाना चाहिए। आप मुझको सही साबित मत कर दीजिए, ताली बजा दीजिए। मतलब हम लोग को सर ये भी नापना पड़ता है कि पशु मेला में कौन सा चीज चल गया था, तो हम लोग को डर नहीं लगता कि NIT में नहीं चलेगा। फिर NIT में क्या बात लोग समझे, हमको ये डर नहीं लगता कि पशु मेला में पढ़ा के भैंस दौड़ा देगा। तो कितने संतुलन साध के लिखना पड़ता है। वो सही उन्होंने कहा कि एक छंद लिखने में नानी मर जाए। अब महाराज ऐसा सर्वव्यापी छंद जो
दोनों को प्रभावित करेगा। समझ सकते हैं? कठिन है, इसलिए प्रेम से सुनिएगा। गंगा किनारे के 90 से बेहतर कोई माहौल नहीं हो सकता ये पढ़ने के लिए पढ़ा कि थोड़ा सा नदी का पानी अरे मुट्ठी भर रेत रख लो, अरे धान गेहूं सरसों वाले हर बील खेत अरे रख दो एक पहला भैया हल से बांध के, और दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सामने, अरे पूछेगा जो को अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, अरे दुनिया ऐसी हुआ करती थी। और क्या रखना, बचाए रखना। कल आप सफल हो जाएंगे, करोड़ों के पैकेज आपको मिलेंगे, उसके बाद आप पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और तब आपको याद आएगा कि नीलोत्पल नाम का एक कवि आपके बीच में क्या गा के गया था। कई बार जब कभी भूले बिसरे आपके कान में जब ये पंक्तियां पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा यार एनआईटी के वो दिन और आज जब हम लोग बहुत सक्षम हो गए हैं तब के दिन क्या है कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। और क्या बचाना कि स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़, घर के पीड़ खड़ा हो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे भौरे और तितली जहाँ खेले मिलजुले, और दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, ये रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी। और जब बहुत सक्षम हो जाएंगे तब कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना, अरे रखना वही एक लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेरे, और गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, और चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना, याद रखना झालमुड़ी में मरचा तूफानी रे, याद रखना झालमुड़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे, पीने वाला इमली का पानी रे। और क्या बचाना कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अज़ानें रखना, छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, अरे पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे, कि पूछेगा जो कोई तो उसी को बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे।
हुआ करती थी दुनिया, ऐसी हुआ करती थी, हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। NIT पटना है, आप, मैं अक्सर देखता रहता हूँ इंटरनेट पर, बिहार को लेकर कई कविताएं वायरल होती हैं और उसमें यह भाव होता है अक्सर कि हम बाहर जब जाते हैं तो उनको बिहारी कहा जाता है और बिहारी क्यों कहा जाता है। इस कारण हम लोग भी कई वीडियो बनाते हैं, कई बार अपने को सच में सफाई के तौर पर आपको बताते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता नहीं। मैं माथे पर इसलिए गमछा बांध के घूमता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े संस्थानों के अंदर जाकर गांव की मिट्टी को अमीर की तरह उड़ा सकता हूँ। और गणेश का गवाईपन को मैं चीयर्स कर सकूं, मैं सेलिब्रेट कर सकूं, मैं इसलिए ऐसा करता हूँ। ये मैं जानबूझ के बांधता हूँ और मैं इसलिए चाहता हूँ और कैंपस में, और मैं बताना चाहता हूं कि माटी का आत्मविश्वास क्या होता है वहां से। अरे बॉस बिहारी हाँ से हमेशा, अरे रो से हम रंगदार हैं। अच्छा, रंगदार का मतलब आज के दौर में आप देखिए, आप सूरदास के पास जाएंगे, कबीर के पास जाएंगे तो आप जानेंगे कि रंगदार होने का मतलब क्या है, वो रंगदारी। अरे बॉस बिहारी हाँ से हमेशा, रो से हम रंगदार हैं। अरे लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर टाल कछार है। अरे सारी कंट्री भैया बोले, अरे सारी कंट्री भैया बोले, हम सबके रिश्तेदार हैं। हम बिहार है रे राजा, हम बिहार है, बिहार है रे बाबू, हम बिहार है। अरे बिहार है रे राजा, हम बिहार है, बिहार है रे बाबू, हम बिहार है। और आप अगर नीति आयोग के रिपोर्ट को पढ़िएगा तो वो जब विमान राज्य की अवधारणा में नीचे से बी जब देखते हैं तो बिहार को नीचे से रखते हैं। अर्थशास्त्र के आंकड़े क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जो खड़ी अट्टालिकाएं हैं उनको पता है कि उसकी नींव में पत्थर रखने हम ही जाते हैं। बिहार केवल धान नहीं उगाता है, वो मेहनत का हाथ भी उगाता है, और ये हाथ उगाने का यश हमारी धरती को मिला है, यह मेहनत का हाथ भी उगा है। देश को निर्मित करने वाले हमने हाथ उगाए हैं, और जब भी जरूरत पड़ी देश को हम गमछा बांध के आए हैं। और हम जब 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 मजदूर जा रहे थे ट्रकों में भर भर के कोरोना में, तो आप देखते होंगे कई एलिटाबेज लोग कहते थे यार ये मजदूर मास्क नहीं लगा रहे, कोरोना फैलाएंगे। उन मजदूरों की तरफ से, उन मेहनत कश मजदूरों की तरफ से जिनके पसीने के आगे आज सामने आके कोरोना समर्पण कर देता है कि वायरस कुछ नहीं घुसता, अरे वायरस कुछ नहीं घुसता, हम तैर के गंगा पार हैं। बिहार है राजा, हम बिहार है, बिहार है भैया, हम बिहार है। और क्या है, अरे खैनी खा के दिए कलेक्टर। अच्छा सर, आप देखिएगा हम लोग को बचपन से मोटिवेशनल स्पीकर भी हम लोग को कहानी में कौन सुनाया गया। राजेंद्र बाबू एग्जाम में बैठे थे, अचानक से जब खैनी खाने लगे याद आया कि चूना नहीं है, निकाले अपना 10 नाखून, दीवार से चूना लगाने, खैनी लगाने लगे। अब हम लोग मोटिवेट
पर महेश्वर की कितना ही सब मोटिवेट करे। ये सब तो हम लोग के गांव में चौपाटी के चाय दुकान पर मुझरा का पागल हो जाए। मैं आपसे नहीं बताया वो क्या और सर आप यकीन मानिए, आप अगर इस देश में इतना मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, इतना चिंतित आदमी नहीं बचा। तो जिसको देखिए मोटिवेट कर रहा है, जिसको वो माइक देके मोटिवेट कर रहा है, कैरियर में चिंतित होना भी जरूरी है। मैं अक्सर देखता हूँ सेमिनार वगैरह में भी कई लड़के पड़ जाते हैं, जब डिप्रेशन में चला जाऊँ सर तो क्या करूँ, कुछ मत करो, बाप से बात करूँ। चार गाली में ठीक हो जाओगे। और अगर लंबा दिक्कत है ठीक है नहीं हो रहा तो बाप को बुला दीजिए हॉस्पिटल, चार जूना में तो चार क्या मोटिवेट। हम लोग को मोटिवेट मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है तो क्या है, अरे खैनी खा के दिए कलेक्टर और सतुआ पी के फिल्म को एक्टर, अरे अपनी बड़ाई खुद ही करे क्या, पढ़िए हिस्ट्री पलट के चैप्टर।